वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कारसाज पे होने वाले एक वाक़े के हवाले से, जिसके अंदर हमने सारे एक्सपर्ट्स पे बात की माहिर जुर्मियात के साथ। इस वक्त बात करना ये ज़रूरी है कि लीगली तौर पर क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं उस फैमिली के ख़िलाफ़, उन खातून के ख़िलाफ़ जो नताशा दानिश साहिबा हैं, ज़हनी मरीज़ा उनको करार दिया गया है, या फिर जो फैमिली इस वक्त मुतासरा फैमिली है उसके लिए क्या क्या चीज़ें कारामा साबित हो सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ कराची सिटी बार के सदर आमिर नवाज़ वड़ाई साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा वक्त देते हैं जब भी लीगल एनालिसिस होता है या फिर हमें माहिर कानून की ज़रूरत होती है तो आप हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं। इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं और कल जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है, मैं ज़रा उस पर भी बात करना चाहूँगा। आप इस कोर्ट प्रोसीडिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये काबिल मसम्मत है और इस तरीके के लोग जो हैं ये सोसाइटी के लिए एक, आप समझें कि उस पर बर्डन है, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये खातून का जहाँ तक इशू है, जो उनकी प्ली ली गई है कि भाई ये इनको ज़हनी इशू है कोई, तो ये तो सब तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो उनका था वो पाकिस्तान का नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बाहर के मुल्क का, एक तो उसकी वेरिफिकेशन होगी अगर वो बाहर के मुल्क का है भी है या जेन्युइन है भी है नहीं है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस ना होना, ये फिर उनकी जो ड्राइविंग का तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को हिट किया है, तो ये आम रूटीन की वो ड्राइविंग नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जो है ये केस जो है वो बड़ी डिफरेंट नेचर का, उसको कोर्ट को जो है बड़ा टेक्टफुली डील करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आम रूटीन की ड्राइविंग नहीं है, तो ऐसा लग रहा है या तो खातून को गाड़ी चलाना नहीं आती है या ज़हनी तौर पर कुछ ऐसी इस किस्म की कैफियत में मुब्तला हैं कि वो गाड़ी सही चला नहीं पा रही हैं, क्योंकि उस मोटरसाइकिल पे जो फैमिली थी उसको बाकायदा तौर पर हिट करने के बाद, कुचलने के बाद आगे भागने की कोशिश करते हुए दूसरी गाड़ी को हिट किया। देखिए, ज़हनी कैफियत, आप एक बात समझें, अगर आपकी ज़हनी कैफियत खराब है, आप खुद को हार्म करें, आप अपने फैमिली मेंबर्स को हार्म करें, लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को हार्म नहीं कर रहे, खुद को हार्म नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये है कि आपकी ज़हनी कैफियत बेहतर है, आप अच्छा बुरा समझ रहे, सही है। आप जाके बाहर मासूम लोगों के गाड़ी चढ़ा रहे, उनको कुचल रहे, तो ये जो चीज है ये उनकी दिमागी जो भी है पोजीशन को बताती है। तो और बाकी जो उनकी ड्राइविंग है, फिर भागने की कोशिश करना, अगर वो दिमागी कैफियत खराब थी तो वहां से भागने की कोशिश नहीं करती, वहां रुक जाती। वो वहां से भी जो भागने की कोशिश की है और उसमें भी उन्होंने जो जिस तरीके से लोगों को हिट किया, तो वो सारी चीजें आपके सामने है। तो ये एक जो है चीज ये उस एंगल में नहीं जाएगी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो ये हो गया एक्सीडेंट। अच्छा आमिर भाई, आप माहिर कानून भी हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है। क्या जो जहनी मरीज़ा करार दिया है इन्हें, वो उस वक्त बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है? क्योंकि जब आप लोग केस को स्टडी करते हैं तो हर एंगल से स्टडी करते होंगे, या फिर वो नशे में मुब्तला हैं या ड्रग एडिक्ट नज़र आ रही हैं वो खातून? बॉडी लैंग्वेज किस तरह से बता रही है उनकी? देखिए, इसमें जो नशे का जहाँ तक के अभी मुझे मालूम नहीं है कि पुलिस ने टेस्ट कराए हैं या नहीं कराए। पुलिस प्रॉपरली अगर इनके टेस्ट कराएंगी तो पता चल जाएगा कि वेदर ये एडिक्टेड है या नहीं है, यूज टू है या नहीं है। वो सारी चीजें इनके ब्लड टेस्ट के दौरान वाजे हो जाएगी। एक तो वो रिपोर्ट जो चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, सही है। दूसरा, जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज का है, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनको जरा भी पशेमानी नहीं थी, सही है। वो किसी भी लिहाज से उस चीज में नहीं थी कि उनसे कुछ हुआ है, किसी को उन्होंने मार दिया है या कुछ कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं ना। अच्छा, वो किसी किस्म के मेंटल ट्रॉमा में तो नहीं चली गई थी जो उस वक्त नज़र आ रही थी चीज़ें? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि चाहे मर्द हो या खातून हो, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर इसे कह लें हो जाता है जो एक्सीडेंट में बदल जाता है, तो कम से कम आंखों से आंसू तो आते हैं, दिमागी तौर पर आप एक ट्रॉमा में तो जाते हैं, कहीं साइड में किसी फुटपाथ पर बैठते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि मुझसे क्या हो गया। उस पूरे सिनेरियो के अंदर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जो आपने कहा। देखिए, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप जो बात कह रहे हैं ना कि उस टाइम पे जो भी ट्रामा हो, दिमागी या कोई भी चीज हो, जब उन्होंने एक्सीडेंट किया है, सब कुछ किया, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस एंगल में नहीं थी कि वो डर रही है। वो अगर या उनको पुलिस का कोई डर है या उनको अपने, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग थी, हु केयर्स वाली लैंग्वेज थी वो।
वो ये वाली लैंग्वेज नहीं थी कि भाई आप ये बोलें कि भाई अगर वो मेंटली डिस्टर्ब होती तो वहां पे खड़े हुए वो जो रिएक्शन देती, वो लोगों से लड़ती, लोगों को मजीद डिस्टर्ब करती। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी जगह पे आराम से खड़ी हुई थी और बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई थी और वो हर चीज को कॉन्फिडेंटली फेस कर रही थी। उनको उस सब की परवाह नहीं थी। ठीक है, बड़ा अच्छा ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। आमिर भाई, ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि अब आगे क्या क्या ऐसे तरीक़ेकार हैं जो कि नताशा दानिश साहिबा को बचाने में अहम जो है वो मुआविन तौर पे साबित हो सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का इस वक्त कंसर्न ये है कि ये अशराफियाँ हैं और इनको ज़हनी मरीज़ा करार दिया गया, FIR के अंदर कत्ल ख़ता की शिक डाली गई है। ये तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बचाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इनके हक़ में जा सकती हैं, वो भी मैं चाहूँगा डिस्कस करें आप। देखिए, अभी वो सिर्फ एक ही क्लेम करेंगे कि ये ज़हनी तवाज़ुन जो है वो सही नहीं है। सही है, और इसीलिए और दूसरी वो बात करेंगे कि ये जो ऑफेंस है वो बेलेबल है। सही, तो अब ये दो चीजें हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, ऑफेंस जो है वो बेलेबल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये इनके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है। पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस होना इनके लिए मैंडेटरी था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी वकील आमिर मंसूर साहब ने डिस्कस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, तो उसमें ये कहा कि हम ज़मानत के तौर पर दियत की रकम जो तकरीबन कुछ कमो बेश 68 लाख रुपए बन रही है फ़ी फ़र्द, तो उसको हम देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, ये इनको बेल मिल जाए? तो फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो अगर दियत लेना चाह रही है या नहीं। ये एक शरई काम है, शरा में अगर कोई चीज दी हुई है वो अपनी जगह पे। फिर दूसरी चीज जो है, इसको एक एंगल तो ये होगा, दूसरा एंगल इसका ये होगा कि वेदर कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये सिंगल पर्सन से नहीं हुआ है। इसमें एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश पे फिर सेकंड काम किया है, तो ये डिफरेंट एंगल में आ जाएगा। तो बाकी वो देखते हैं जो फैमिलीज है वो क्या करती है। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट और भी मेरे जहन में, मैं चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम लीगल एस्पेक्ट पर भी बात कर लें। इनको इस वक्त पाबंद किया जाएगा कि जिना हॉस्पिटल में ये ज़ेरे इलाज हैं, फिर पुलिस ने एक दिन का रिमांड लिया है, ऐसी कोई जो है वो शेख सामने आ सकती है, रिस्ट्रिक्शन सामने आ सकती है कि ये बाहर मुल्क फ्लाई ना कर सकें? वो तो डेफिनेटली अगर कोर्ट कोई बेल कर ग्रांट करती है, सही है, तो वो इनका पासपोर्ट अपने पास रख सकती है, वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट अब अपने किस हद तक खुद को सेटिस्फाइड करती है, वो एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट है। ठीक है, अभी क्योंकि ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं और स्क्रिप्ट जो लिखने वाले हैं, जो स्क्रिप्ट लिख के बता रहे हैं कि अब ऐसा होगा, इस तरह से हो सकता है, तो ये जो है वो दुबई फ्लाई करके यूरोप जा सकती हैं अभी भी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है इन 24 घंटों के अंदर, तो नहीं जा सकती क्योंकि अभी तो वो कस्टडी में है। ठीक है, सही है, वो जब जाएंगी तब जब उनकी बेल होगी, बेल से पहले ये नहीं जा सकती। ये बात तो आप क्लियर समझ लें। सही है, हाँ, अगर पुलिस उसको मफरूर शो करती है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मैटर है, ये एयरपोर्ट से कैसे जाएंगी, तो ये ऐसा नहीं है कि अब इतनी भी अंधी नहीं मची हुई है कि बस ये चले जाएंगी। हाँ, बेल के बाद ये अगर कहीं जाए तो जाए, इस ठीक है। लेकिन अब एक ज़रा जनरल क्वेश्चन भी करना चाहूँगा। हम देखते हैं बड़े बड़े केसेस देखते हैं, हम नूर मुक़द्दम का केस उठा के देखें तो उसमें भी ज़ाहिर जाफ़र को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। यहाँ पे भी नताशा दानिश को रिपोर्ट आई नहीं है, पहले ही जो है वो ये आवाज़ें लगना शुरू हो जाती हैं। पुलिस की जानिब से भी ये कह दिया गया कि ज़हनी मरीज़ा हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल लेके गए, फौरी तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया कि इनका तो इलाज चल रहा है 5 साल से और ये ज़हनी मरीज़ हैं। कानून में इस तरह की गुंजाइश रखी क्यों गई है कि फौरी तौर पर ये आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जहनी मरीज़ हैं और केस जो है वो सामने स्ट्रॉन्ग हो जाता है शख्स के लिए और दूसरी पार्टी के लिए वीक हो जाता है? इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है? देखिए, ये कानून की गुंजाइश नहीं है। कानून का तब होगा जब प्रॉपर जो है मेडिकल की जो है साइकियाट्रिक की रिपोर्ट्स वगैरह लगेंगी। हाँ, प्ली कोई भी किसी भी वक्त ले सकता है। प्ली एक डिफरेंट चीज है, कानून में एक्सेप्टेंस एक डिफरेंट चीज है। वो तो जब वो साइकियाट्रिक की रिपोर्ट आएगी, वो आके लगेगी, कोर्ट के सामने आएगी, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी वेदर वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। फिर जो भी अदर साइड से काउंसिल होगा वो उस पर अपने पार्ट के आर्ग्यूमेंट करेगा, बोथ डिफेंस दूसरी साइड भी अपने आर्ग्यूमेंट करेगी, फिर जाके वो फाइनलाइज होगी। तो अभी ये प्ली है, प्ली तो कोई ले सकता है ना, वो जो चाहे ले सकता है, उसमें क्या इशू। ठीक है, ये तो हो गई उन खातून की बात जिनके बारे में हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं ज़रा मुतासिरा फैमिली के ऊपर।
इनकी जो मुतासरीन है, जो लवाहिकीन है उस लड़की के और उसके वालिद के, तो मुझे ये भी ज़रा जानना है कि इनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि इस केस को मज़ीद मजबूती की तरफ ले जाया जाए, चाहे वो ज़हनी मरीज़ा भी करार दे दें, चाहे वो कोई भी शिकायत ऑलरेडी मजबूत है, सही है, इनको खाली प्रॉपरली परसू करना है, क्योंकि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये खातून के पास लाइसेंस नहीं था। जब लाइसेंस के बगैर उन्होंने ड्राइविंग की तो केस ऑलरेडी इसमें सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद है, सही है, तो इसलिए उनका केस मजबूत है, बस उनको हिम्मत करनी है, अगर वो जस्टिस चाहते हैं इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल भी मैं यहाँ पे चाहूंगा, एक आम आदमी के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस नहीं है, वो पाकिस्तान में ड्राइविंग कर रहा है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों सूरतों में बताइएगा, अगर सामने वाला शख्स जख्मी हो जाता है तब ड्राइविंग करने वाले शख्स पर क्या सज़ा बनती है, और अगर वो शख्स इंतकाल कर जाता है एट द स्पॉट तो फिर उस शख्स पे क्या सज़ा बनती है, दोनों चीज़ें प्लीज़ बताइएगा। देखिए, इसमें जो पोजीशन है, जख्मी तो वो नेचर ऑफ इंजरीज होती है ना, सही है, कि भाई किस नेचर ऑफ इंजरीज में वो जा रहा है। बाकी अब मिसाल के तौर पर टांग टूट गई है तो वो अलग हो जाएगा, टांग नहीं टूटी है तो फिर एक अलग चीज आ जाएगी, सही है। अब जहाँ तक रहता है कि लाइसेंस ना होने की सूरत में, फिर सेक्शन 322 जो है वो इसमें अट्रैक्ट करेगा। अब सेक्शन 322 जो है उसकी जो पनिशमेंट है वो 322 की तकरीबन मेरे ख्याल से 322 की पनिशमेंट मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो नॉन बेनेबल ऑफेंस है, सही है, उसकी वो बेनेबल नहीं है, वो तकरीबन 7 साल या प्लस कुछ इस तरीके से है 322 की जो पनिशमेंट है, सही है। तो और जिसकी गाड़ी होगी, अगर ये गाड़ी जैसे है मिसाल के तौर पे, अगर वो गाड़ी जिसने उनको दी है, जो गाड़ी का मालिक है वो भी इसमें एक्यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई खाली यही जोन सा है बंदा जो ड्राइविंग कर रही है एक खातून यही होगी, क्योंकि उसने जो गाड़ी दी है वो गलत बंदे को दी है। और इसमें जोन सा होता है जो पनिशमेंट होती है तकरीबन 10 साल होती है, सही है, 322 में, सही है, ठीक है, ये तकरीबन सही है। तो ये जी तकरीबन वो जो 10 साल तक होती है, इसमें पनिशमेंट जो 322 का है वो नोट बेनेबल है, दियत उसमें एक्सेप्टेबल होती है, तो वो फिर कोर्ट देख लेती है उस हिसाब से। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवाज वराइश हमारे साथ मौजूद थे, सदर सिटी बार और कराची सिटी बार के ये सदर हैं। इनका जो एनालिसिस था आप लोगों ने सुना। अब देखना ये है कि नाज़रीन के इस वक्त ये जो केस जिस तरह से प्रोसीडिंग हो रही है, होने क्या जा रहा है, हमने हर एंगल से बात करने की कोशिश की कि क्या क्या हो सकता है और क्या कुछ हो चुका है। और अब देखना ये है कि जो हमने आपको बताया है आज इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर जो चीज़ें, तो वो क्या होने जा रही हैं या नहीं, तो ये समझ लीजिएगा कि जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो स्क्रिप्ट इस बेस पर लिख रहा है कि माजी के अंदर बारहा ये वाक़यात हो चुके हैं और इसी तरह इनकी कहानी लिखी जाती है, इसी तरह पैसे का बेदरग इस्तेमाल होता है और इसी तरह अशराफिया जराइम करके और इस मुल्क से फ़रार हो जाते हैं, फिर वापस तब आते हैं जब ये मामला ठंडा हो जाता है या मीडिया इस मामले को हाईलाइट करना छोड़ देता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक का भी फॉलोअप आपके सामने रखते रहें कि क्या कुछ हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, जब तक अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।